Hello everyone. Now today's video lecture here we discuss about the TCP timers and the options. TCP timers. TCP uses several timers to ensure that the excessive delay are not encountered during the कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब जब सेंडर टू रिसीवर एक बार अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और जब सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन करना चाहता है, मतलब सर्वर टू क्लाइंट, तो उसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेसिव डिले नहीं होना चाहिए. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमर का यूज़ करते हैं कि इतना टाइमर में ये डेटा जाना ही चाहिए. ठीक है, अगर प्रॉपरली उतना टाइमर अगर हम सेट करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, स्पीडली होगा, फ्लुएंटली होगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम बहुत सारे टाइमर कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, इसके थ्रू एक्सेसिव डिले अगर नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली एक स्मूथली कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो फॉर दैट वी यूज़ द टाइमर कंसेप्ट. ठीक है, between the communication between the sender and receiver or client or server. ठीक है, so several of these timers are elegant, handling problems that are not immediately obvious at the first analysis. of course first analysis में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है. ठीक है, बट हम यहाँ पे टाइमर लगाते हैं, इतना टाइमर में अगर कुछ डेटा सेंड नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट समटाइम समथिंग इज रॉन्ग इज हैपनिंग. ठीक है, ईच ऑफ दिस टाइमर यूज बाय TCP इज एग्जामिन इन द फॉलोइंग सबसेक्शन विच रिवेल्स इट्स द रोल इन इंश्योरिंग दैट इट्स प्रॉपरली सेंड फ्रॉम वन कनेक्शन टू अनदर. हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइमर्स कंसेप्ट का यूज़ किया जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है या ये टाइमर में ये वर्क होना चाहिए. ठीक है, हर एक टाइमर का कुछ अपना एक फंक्शन होता है, कुछ वर्क होता है, वो आप देखेंगे. जैसे TCP टाइमर में जो होता है वो 4 टाइमर्स आते हैं. एक होता है आपका रिट्रांसमिशन टाइमर, ठीक है, परसिस्टेंस टाइमर्स, देन कीप अलाइव टाइमर एंड टाइम वेट टाइमर. ठीक है, तो ये हम टाइमर का यूज़ करने वाले जो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सिस्टम और टू सेंड डेटा प्रॉपरली फ्रॉम वन कनेक्शन टू अनदर कनेक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट जो है आपका रिट्रांसमिशन टाइमर. अब रिट्रांसमिशन टाइमर में क्या होता है, टू रिट्रांसमिट द लॉस सेगमेंट. जैसे हमने देखा था कंजंक्शन में, ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर डेटा नहीं मिलता है तो वी कैन से दैट कंजंक्शन इज ऑकर, और ड्यू टू विच मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर जो भी मैंने डेटा या सेगमेंट सेंड किया था वो लॉस्ट हुआ होगा नेटवर्क में, जिसके कारण रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा. क्योंकि TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें इट इज़ द रिलायबल प्रोटोकॉल है जो हमेशा जितना भी आप सेगमेंट भेजोगे वो हर एक सेगमेंट का क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. अगर प्रॉपरली सेगमेंट रिसीवर तक पहुंची होगी तो ठीक है, तो हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. बट अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है कि एक तो हमारा सेगमेंट पहुंचा नहीं होगा, एक तो एरर आया होगा, कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, इसके कारण मेरा सेगमेंट वहाँ तक पहुंचा नहीं है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रिट्रांसमिशन पॉलिसी या रिट्रांसमिशन टाइमर का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर मेरा सेगमेंट का मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो हम उस सेगमेंट को फिर से रिट्रांसमिट करते हैं. हम कंसिडर करते हैं कि वो हमारा सेगमेंट लॉस्ट हुआ होगा और हम फिर से उसको सेगमेंट को स्टार्ट करना चालू करते हैं. सो टू रिट्रांसमिट लॉस्ट सेगमेंट TCP uses retransmission timeout, that is RTO. When TCP send a segment, the timer start. जैसे TCP प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है, जब हम सेगमेंट स्टार्ट करना है, सेगमेंट इज नथिंग बट डेटा, इज नथिंग बट पैकेट सब सेंड करना जब स्टार्ट करते हैं वन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम. सो जो हमारा ये जो टाइमर होता है, रिट्रांसमिशन टाइमर जो होता है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एंड स्टॉप व्हेन द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड. और ये टाइमर तभी स्टॉप होगा जब आपको एक्नॉलेजमेंट, मतलब वो टाइमर ऐसा सेट किया है हमने कि उसमें सेगमेंट भी सेंड होना चाहिए और एज वेल एज उसमें हमें उसी टाइम पीरियड में मुझे एक्नॉलेजमेंट भी मिलना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि सेगमेंट सेंड करने के लिए एक अलग से टाइमर सेट किया है, एक्नॉलेजमेंट मिलने के लिए कुछ अलग से टाइमर सेट किया है, ऐसा नहीं. हमने एक टाइमर सेट किया है जिसकी डायनेमिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, और उस टाइम पीरियड में जैसे मैंने आपको बताया था कंजंक्शन कंट्रोल में, फॉर एग्जांपल मेरा जो राउंड ट्रिप टाइमर अगर 100 मिलीसेकंड है तो 50 मिलीसेकंड मुझे सेगमेंट को मतलब उतने टाइम पीरियड में मेरी सेगमेंट सेंड होनी चाहिए और रिमेनिंग 50 सेकंड में मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए. ठीक है, तो जो हम टाइमर सेट करते हैं जिसमें हम सेगमेंट को सेंड भी कर सकते हैं एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट भी मुझे उतने टाइम पीरियड में मिलना चाहिए. अगर उस टाइम पीरियड में मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वी कैन से दैट कि मेरा जो सेगमेंट है, मेरा जो डेटा है, वो पैकेट है, वो लॉस्ट हो गया. ठीक है, देन इफ द टाइमर एक्सपायर, टाइम आउट ऑकर्स एंड द सेगमेंट इज रिट्रांसमिटेड. ठीक है, वही बताया ना कि अगर आपका टाइम पूरा एक्सपायर हो गया, 0 तक पहुंच गया है और फिर भी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, सेगमेंट को फिर से रिट्रांसमिट करते हो. ठीक है,
और उसका रिट्रांसमिशन टाइम आउट जो होता है इज़ फॉर द 1 RTT, मतलब हमने फिर से एक बार उसको सेट करते, मतलब पहले सेट किया था तो मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, फिर से मैंने नए से सेगमेंट को सेंड करना मतलब सेगमेंट सेंड करेंगे तो फिर से हम टाइमर को सेट करते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम से सेगमेंट को मतलब टाइमर को फिर से हम नए से वापस सेट करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द राउंड ट्रिप टाइमर। एक होता है मेजर्ड RTT। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मेजर्ड राउंड ट्रिप टाइमर फॉर अ सेगमेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेगमेंट टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, ये जो मेजर्ड राउंड ट्रिप टाइमर होता है जिसमें बताया गया है कि फॉर अ सेगमेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेगमेंट टू रीच द डेस्टिनेशन एंड बी एक्नॉलेज। ठीक है, मतलब इस टाइमर में जो होता है मेजर, हम मेजरिंग करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है सेगमेंट को सेंड करने के लिए, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलने के लिए। अगर मैंने एक सेगमेंट्स का टाइमर मैंने सेट किया है सपोज 50 मिली सेकेंड, ठीक है, तो अब उस सेगमेंट को मुझे सेंड करने में एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है और वो कितने टाइम में मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, देन although द एक्नॉलेजमेंट में इंक्लूड अदर सेगमेंट। एक्नॉलेजमेंट जैसे मैंने बताया था कि हम सिंपल एक्नॉलेजमेंट की भी सेगमेंट सेंड कर सकते हैं या उसमें हम 2 in 1 वर्क करते हैं, जैसे पिकी बैक ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो फ्लो कंट्रोल में होना चाहिए, ज़्यादा डेटा का फ्लो नहीं होते हुए आपका एक प्रॉपर फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही सेगमेंट में आप प्रीवियस सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकते हो और नए सेगमेंट की आप डिमांड भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हो तो उसमें आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये आपका जो सेगमेंट भेजा था पहला सेगमेंट वो तो मिल गया, लेकिन अभी मुझे सेकंड नंबर सेगमेंट चाहिए जिसका सीक्वेंस नंबर XYZ है, मुझे ये भी अभी चाहिए। तो अब एक ही पैकेट में आप एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकते हो प्रीवियस सेगमेंट का एज वेल एज नए सेगमेंट के लिए, नए डेटा के लिए आप उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो इसलिए बोला है कि यहाँ पे हम टाइम का मेजर करते कि कितना टाइम लग रहा है मुझे एक सेगमेंट को भेजने के लिए एज वेल एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए, और जो एक्नॉलेजमेंट का जो सेगमेंट रहेगा उसमें आप फिर से सेगमेंट के लिए डेटा के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। इज नथिंग बट द मेजर राउंड ट्रिप टाइमर। देन स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर में क्या होता है, इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ द RTTM, दैट इज राउंड ट्रिप टाइमर ऑफ मेजर। सो round trip time measured is likely to change and its fluctuations is so high that the single measurement cannot be used for the calculation। तो इसका टाइमर चेंज हो सकता है ना, हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि कितना टाइम लग रहा है, तो हो सकता है अगर नेटवर्क में ट्रैफिक नहीं होगा, नेटवर्क फ्री होगा तो जल्दी पहुँच जाएगा। नेटवर्क पे ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेट वहाँ पे है तो वो पहले उनको डिलीवर करेगा जो भी नेटवर्क का राउटर है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पैकेट को डिलीवर करेगा, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, सो इनिशियली इसकी वैल्यू नो वैल्यू बोल सकते हैं। देन आफ्टर द रीड फर्स्ट ट्रांसमिशन मेजरमेंट RTTS इक्वल्स टू RTTM। इनिशियल तो कुछ वैल्यू नहीं सेट रहेगी, सेकेंड टाइम बोलेंगे कि जो हमारा स्मूथ RTTS है राउंड ट्रिप टाइमर है वो इक्वल टू हो सकता है RTMM के। देन आफ्टर ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट के बाद कि हर एक सेगमेंट को कितना टाइम लग रहा है, एक्चुअली मैंने तो इतना टाइम सेट किया लेकिन कितना टाइम लग रहा है, सो वो कैसे निकाल सकते हैं, राउंड ट्रिप टाइमर स्मूथ इक्वल्स टू 1 - T इंटू RTTS प्लस T इंटू RTTM। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है मुझे सेगमेंट सेंड करने को वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो T होता है, जो T जो स्मॉल t उसका जो वैल्यू होता है 1/8 होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होता है, सॉरी डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट गिवन। ठीक है, मतलब उसका हम वैल्यू कितना सेट करते हैं 1/8। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे उसमें आप उसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा आपको 1/8। ठीक है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आपको गिवन नहीं रहता है टी की वैल्यू। ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं सपोज एग्जाम में, वैसे पूछे तो नहीं जाते इसके ऊपर, लेकिन अगर इनकेस अगर कोई पूछा गया तो उसमें आपको एक तो टी की वैल्यू गिवन रहेगी कि आपका टी का वैल्यू ये है, आपको राउंड ट्रिप टाइमर स्मूथ के लिए निकालना है। ठीक है, तो उसमें जो आपका जो टी अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है 1/8। ठीक है, देन डेविएटेड राउंड ट्रिप टाइमर में क्या होता है, मोस्ट इंप्लीमेंटेशन डू नॉट यूज द RTTs अलोन, सो RTT डेविएटेड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द RTT, मतलब रिट्रांसमिशन टाइम आउट। ठीक है, मतलब मुझे रिट्रांसमिशन टाइम आउट अगर निकालना है पर्टिकुलर, ठीक है, RTO यानी रिट्रांसमिशन टाइम आउट। ठीक है, रिट्रांसमिशन का टाइम कब आउट होगा, मतलब कितना टाइम मुझे सेट करना है, कितने टाइम में मुझे इसको एक्सपायर करना है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए जैसे मुझे राउंड ट्रिप टाइमर मेजर की इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, स्मूथ ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, उसी तरह से मेरा डेविएटेड टाइमर भी इंपॉर्टेंट रोल कैलकुलेट करता है। ये जो हम टाइमर ले रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है कि मुझे रिट्रांसमिशन टाइम आउट फाइंड करना है, मतलब मुझे रिट्रांसमिशन कब हम करें, जब मेरा टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, तो टाइमर मेरा कब एक्सपायर होगा उसका कितना टाइम सेट करना है, तो उसके लिए हम ये क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राउंड ट्रिप टाइमर कितना है, ठीक है, ये हम फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। सो इनिशियली नो वैल्यू रहेगी, आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट RTTD इक्वल्स टू RTTM/2। ये सारे फॉर्मूले इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली टाइमर फाइंड कर सकते हो कि हर एक सेगमेंट सेंड करने को मुझे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, वो हमेशा वो सेम रहेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क का जो लोड है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इसका टाइमर कितना हो सकता है। देन retransmission timeout. So the value of the RTO is based on the smooth round trip time and its deviation. जो RTO जो कैलकुलेशन होता है उसके वो किसके ऊपर बेस होता है आपका, तो एक होता है स्मूथ RTT। ठीक है, स्मूथ RTT किसके ऊपर बेस होता है, स्मूथ RTT बेस ऑन द राउंड ट्रिप टाइम और मेजरमेंट के ऊपर बेस होता है। ठीक है, उस तरह से आपको अगर RTO कैलकुलेशन करना है, मतलब रिट्रांसमिशन टाइम आउट अगर मुझे कैलकुलेशन करना है, इट बेस ऑन द स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर एंड द डेविएशन टाइमर। सो मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन यूज द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट द RTO। अगर मुझे रिट्रांसमिशन टाइम आउट, मतलब मुझे रिट्रांसमिशन का टाइम कब आउट होगा ये अगर मुझे फाइंड करना है, सो इसके लिए मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँगी, RTO इक्वल्स टू RTS प्लस 4 इंटू RTTD, दैट इज डेविएटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रिट्रांसमिशन टाइमर मुझे कितना सेट करना है, कितने टाइम के बाद मुझे फिर से नया सेगमेंट या लॉस हुआ सेगमेंट सेंड करना है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर और यहाँ पे जो रिट्रांसमिशन टाइमर की जो वैल्यू रहेगी वो डायनामिक रहेगी क्योंकि सेम नहीं रहेगी। ठीक है, देन परसिस्टेंट टाइमर, सेकंड वन इज द परसिस्टेंट टाइमर। इसमें क्या वाला है, टू डील विथ अ जीरो विंडो साइज इज अ डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर सपोज सर्वर हमें एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है, मतलब यहाँ बोलते हैं कि हियर वी गिव सम एक्नॉलेजमेंट एंड दैट मेंटेन द जीरो विंडो साइज। अगर हमें कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलता है और हमें वहाँ पे लिखा होता है कि जीरो विंडो साइज, मतलब अगर मुझे डेटा सेंड करना है सेंडर टू रिसीवर, तो मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी कितनी है। नहीं तो मैं डेटा सेंड करते जाऊँगी और रिसीवर से बहुत सारे पैकेट लॉस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमें रिसीविंग कैपेसिटी, विंडो साइज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टू डील विद द जीरो विंडो साइज डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विंडो साइज पता होना चाहिए। अगर क्लाइंट टू सर्वर अगर कम्युनिकेशन होता है तो सर्वर को पता होना चाहिए कि क्लाइंट का विंडो साइज कितना है, क्योंकि सर्वर तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी वो डेटा सेंड करते जाएगा, लेकिन रिसीवर कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए हमें उसका विंडो साइज़ पता होना चाहिए। अगर आपको विंडो साइज़ पता है कि हाँ बाबा इसमें इतनी स्टोरेज स्पेस है तो ये इतना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब अगर उसके पास अगर 10 बाइट्स की स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है तो क्या करेगा, 10 बाइट्स का ही डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, ना कि 15 बाइट्स का। ठीक है, तो ये जब सेंडर को पता रहेगा तभी वो क्या करेगा, उतना ही डेटा सेंड करेगा। अदरवाइज वो बहुत सारा डेटा सेंड करेगा, एक तो नेटवर्क में ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगी, कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा, एज वेल एज मेरे बहुत सारे पैकेट लॉस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, सो जब टू डील विद द जीरो विंडो साइज डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, तो इसलिए में क्या होता है कि विंडो साइज पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जीरो विंडो साइज का मतलब क्या होता है कि माई विंडो साइज, माई बफर इज़ कम्प्लीटली फुल, नो स्पेस फॉर मोर डेटा, एक्स्ट्रा डेटा के लिए मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है। जो डेडलॉक सिचुएशन ऑकर होती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम परसिस्टेंट टाइमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जीरो विंडो साइज का मतलब क्या होता है कि मेरा जो बफर है, मेरा जो विंडो है अभी पूरा फुल है, आप मुझे कोई भी डेटा सेंड मत करो। जब इस तरह की वो एडवर्टाइज करता है जीरो विंडो साइज, देन वी कैन सेंड अ स्टॉप एंड वेट व्हेन द रिसीविंग विंडो इज़ फ्री। तो यहाँ पे क्या करता है सेंडर, इसी सिचुएशन में वो स्टॉप हो जाता है, डेटा सेंड नहीं करता है, और जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता कि अब मेरे पास 1 बाइट 2 बाइट 10 बाइट के डेटा खाली है, जगह खाली है, तब आप मुझे डेटा सेंड कर सकते हो, तभी वो क्या करता है, डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि यानी ये जो टाइमर ये डेडलॉक क्रिएट होने की सिचुएशन से हमें बचाता है, क्योंकि अगर आप विंडो साइज अगर एडवर्टाइज़ करते हो तो सेंडर को पता चल जाएगा ना कि हाँ बाबा अगर जीरो विंडो है मतलब इसके बाद जगह नहीं है तो हमें डेटा सेंड नहीं करना है, मुझे स्टॉप करना है। अगर वो बोलता है कि मेरे पास इतनी जगह खाली है, मेरे पास बफर में इतना स्पेस है 2 बाइट्स 8 बाइट्स का, तो फिर सेंडर क्या करेगा, जितनी स्पेस उसके पास अवेलेबल है उतना ही डेटा वो सेंड करेगा। ठीक है, सो इसलिए बोला कि जो डेडलॉक सिचुएशन जो ऑकर होती है उसको ये हैंडल करता है। सो टू TCP यूजेस अ persistence timer when sending TCP receives an acknowledgement with a window size is 0 it start persistent timer। तो वो टाइमर तब स्टार्ट होता है
जब टीसीपी रिसीव करता है एक्नॉलेजमेंट विथ अ विंडो साइज ऑफ 0, इट स्टार्ट द परसिस्टेंट टाइमर। तो वो क्या होता है, तब क्या होता है, परसिस्टेंट टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि मतलब मुझे कितने टाइम तक वेट करना है। वेट तभी तक करेंगे जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा कि आप मुझे डेटा सेंड करो, ठीक है। व्हेन द परसिस्टेंट टाइमर गोज ऑफ, द सेंडिंग टीसीपी सेंड्स अ स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड द प्रोब सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम एक सेगमेंट सेंड करते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोब सेगमेंट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 0 विंडो साइज का एडवर्टाइज करते हो तो यहाँ पे परसिस्टेंट टाइमर क्या हो जाता है, सॉरी, व्हेन द persistent टाइमर इज गो ऑफ, सेंडिंग टीसीपी सेंड अ स्पेशल सेगमेंट कॉल प्रोब, ठीक है। तो ये टाइम जैसे वो एडवर्टाइज करता है कि 0 विंडो साइज, इसका मतलब है कि मेरे पास जगह नहीं है, मेरा बफर फुल है। तो जैसे वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो हमारे यहाँ पे परसिस्टेंट टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो टाइमर जब ऑफ हो जाता है, मतलब टाइमर कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद ही उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आफ्टर द टाइमर इज गोज ऑफ, द सेंडिंग टीसीपी सेंड अ स्पेशल सेगमेंट कॉल द प्रोब। तो जैसे वो टाइमर, मतलब कब तक हम वेट करेंगे ना, वेटिंग कब तक करना है, तो जब उसके लिए हम एक परसिस्टेंट टाइमर को सेट करते हैं। जब से वो टाइमर 0 तक चला जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पे सेंडर जो होता है एक स्पेशल सेगमेंट सेंड करता है जिसको बोलते हैं प्रोब, एंड दिस सेगमेंट कंटेन ओनली 1 बाइट ऑफ न्यू डेटा, जिसमें एक ही बाइट का न्यू डेटा होता है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करता है रिसीवर तो इट्स ओके, और एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजने ही वाला है, ठीक है। सो एक्नॉलेज भेजेगा तो बताएगा कि उसका विंडो साइज अभी कितना खाली है। अगर वो फिर से 0 विंडो साइज भेजता है तो फिर से वो क्या होता है, हमारा परसिस्टेंट टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और जब वो 0 हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, स्पेशल सेगमेंट को सेंडर सेंड करता है, और वो उसमें भी एक नया एक ही बाइट का 1 न्यू डेटा होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा अगर एक्नॉलेजमेंट आता है उस डेटा का, तो इसमें वो डेटा हमारा रिसीव हुआ है, एज वेल एज वो अपने विंडो को भी एडवर्टाइज करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेडलॉक की सिचुएशन को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अप्लाई द परसिस्टेंट टाइमर सेट करके। इट हैज़ अ सीक्वेंस नंबर बट हिज सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेज, ठीक है। सो इट even it is ignored in the calculating the sequence number for each rest of the data, the probe causes accessing the TCP recent acknowledgement which was lost, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आते तो वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर जो विंडो है अभी भी क्या है, फुल है, उसका 0 विंडो साइज है, अभी भी वो डेटा रिसीव नहीं कर सकती, तो हमें फिर से क्या करना पड़ता है, परसिस्टेंट टाइमर को सेट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये इसका जो टाइमर का जो मीनिंग है, डेडलॉक सिचुएशन से प्रिवेंट करने के लिए हम ये परसिस्टेंट टाइमर का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ कीप अलाइव टाइमर। कीप अलाइव टाइमर का इट इज़ अलाइव और नॉट, ठीक है। जैसे अ कीप अलाइव टाइमर इज यूज टू प्रिवेंट अ लॉन्ग आइडल कनेक्शन बिटवीन द 2 TCPs। इफ द क्लाइंट opens a TCP connection to a server, transfers some data and becomes silent, the client will crash, ठीक है। जैसे अब हम अभी करते हैं ना ऐसे, कभी कभी पीसी शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो पीसी क्या होता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है। वो बंद हुआ ऐसा नहीं है, वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, लेकिन जैसे आप फिर से वो एंटर के बटन को प्रेस करते हो तो फिर से पीसी स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो मतलब वो क्या है, पीसी जो है वो वेट करता है कुछ टाइम तक कि अभी पर्टिकुलर यूज़र आएगा और मेरा यूज़ करेगा या मुझ पर डेटा टाइप करेगा, ठीक है। वो कुछ टाइमर तक 5 मिनट 10 मिनट्स तक वो वेट करता है। अगर उतने टाइमर में आपने अगर पीसी का यूज़ नहीं किया, आपकी स्क्रीन का यूज़ नहीं किया है, तो आपकी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाती है, स्लीपिंग मोड में चली जाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी वही होता है कि यहाँ पे भी हम वही बोल सकते हैं कि क्लाइंट और सर्वर अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो सर्वर यहाँ पे वेट करता है कि वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए क्लाइंट ने, ठीक है। लेकिन क्लाइंट ने क्या किया है, बस कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रख दिया, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका सर्वर, वो कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे कि यहाँ बताया कि 2 आवर्स तक वो वेट करेगा। उतने टाइम में अगर आपका कुछ भी कम्युनिकेशन मैसेज नहीं आता, कुछ भी सेगमेंट नहीं आती, तो क्या कर देता है, वो पर्टिकुलर यहाँ पे एक सेगमेंट भेजता है, ठीक है। और पर्टिकुलर उसके थ्रू वो फाइंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो लाइव है या नहीं है, या वो मतलब प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। सो यही बताया कि अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया जाता तो हम यहाँ पे प्रोब सेगमेंट भी से चेक करते हैं कि मतलब ये यहाँ जैसे हमने परसिस्टेंट टाइमर में एक प्रोब सेगमेंट सेंड करते थे कि आपका बफर फ्री है या नहीं है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक प्रोब सेगमेंट को सेंड करते हैं जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं कि जो भी क्लाइंट है वो लाइव है या नहीं है, ठीक है। मतलब वो फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पीरियड तक वो वेट करेगा, और उतना वेट करने के बाद अगर उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एट दैट टाइम जो आपका सर्वर होता है एक प्रोब सेगमेंट को सेंड करता है, और जिसके थ्रू उसको पता चलता है, उसका अगर रिस्पॉन्स आता है उस सेगमेंट के ऊपर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो वो बोलता है कि द पर्टिकुलर
क्लाइंट इज लाइव, अदरवाइज इट टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, इस तरह से ये कीप अलाइव टाइमर वर्क करता है। सो वही बताया है कि इन द केस द कनेक्शन रिमेन्स ओपन फॉर एवर, सो क्यूलर टाइमर इज यूज इच टाइम द सर्वर हियर्स फ्रॉम द क्लाइंट। वो वेट करते कि क्लाइंट से कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, रिसेट दिस टाइमर। ठीक है, द टाइम आउट यूजुअली 2 आवर्स, तो उसके लिए वो टाइमर सेट करता है 2 आवर्स तक। 2 आवर्स तक वो वेट करता है, कुछ आता है क्या, कुछ रिस्पॉन्स आता है क्या, कम्युनिकेशन होता है क्या, लेकिन 2 आवर्स तक अगर उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता, सो इफ द सर्वर डज नॉट हियर द क्लाइंट आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स तक उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सो इट सेंड अ प्रोब सेगमेंट। इफ देर इज नो रिस्पॉन्स आफ्टर 10 प्रोब्स, ईच ऑफ दिस इज 75 सेकेंड, अब पार्टी अज्यूम दैट द क्लाइंट इज डाउन एंड टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, वो इस तरह से क्या करेगा, पर्टिकुलर 10 प्रोब सेगमेंट को सेंड करता है। ठीक है, और हर एक सेगमेंट के लिए वो 75 सेकंड तक वेट करता है। उतने टाइम पीरियड में अगर उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, आउट ऑफ द 10 सेगमेंट में से, प्रोब सेगमेंट में से किसी भी सेगमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उसके लिए भी उसने टाइम सेट किया 75 सेकंड तक ही उसको हर एक सेगमेंट का रिस्पॉन्स आना चाहिए। उतने सेकेंड में अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इट कैन डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर क्लाइंट इज़ नॉट लाइव एंड टर्मिनेट द कनेक्शन। तो इस तरह से क्लिप अलाइव टाइमर वर्क करता है। इसको हम सेट करते हैं, जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं कि जो क्लाइंट है जिसने मुझसे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है वो लाइव है या नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आता है टाइम वेट टाइमर। तो टाइम वेट टाइमर का जो होता है, जैसे बोल सकते हैं कि टाइमर इज़ यूज ड्यूरिंग द टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए हम ये टाइमर का यूज़ करते हैं, टाइम वेट टाइमर। द टाइमर स्टार्ट आफ्टर सेंडिंग द लास्ट एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेकेंड फिन एंड क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिन सेगमेंट का सेंड करते हैं। अगर फिन सेगमेंट अगर सर्वर रिसीव करता है क्लाइंट की तरफ से, तो वी कैन से दैट टाइम वेट टाइमर जो होता है यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो अगर वो फिन सेगमेंट रिसीव करता है, finish the connection, finish the termination, so at that time it terminate the connection. So after TCP connection is closed, it possible for datagram that still making their way through the network to attempt access to the close port। ठीक है, यानी जिस पोर्ट से उसको रिक्वेस्ट आई थी पहले कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की, फिर कम्युनिकेशन जो हुआ और अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या क्लाइंट अभी फिन सेगमेंट उसने सेंड कर दिया बाय एक्टिवेटिंग द फिन फ्लैग, तो इसके थ्रू क्या होता है कि वो उस पोर्ट्स का जो रिसोर्सेज वो यूज़ करता था कम्युनिकेशन के लिए, वो सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देता है और कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब कभी आप फिन सेगमेंट सर्वर रिसीव करता है, ठीक है, वो टाइम वेट टाइमर मतलब कुछ टाइम तक वेट करता है। उतने टाइम तक अगर उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, एज वेल एज उसको पर्टिकुलर द फिन सेगमेंट मिलती है, ठीक है, वो पहले फिन सेगमेंट अगर मिल जाती है मतलब फिनिश द कनेक्शन, तो वो उसके मिलने के बाद भी वो वेट करता है, और आफ्टर द टाइमर जब उसका जीरो हो जाता है, डिक्रीमेंटेड अप टू जीरो, एट दैट टाइम टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, तो वही बताया है यहाँ पे कि उस पोर्ट से जितनी भी रिसोर्सेज उसको मिले थे उन सबको वो फ्री कर देता है। So this quiet timer is intended to prevent the just closed port from reopening again quickly and receiving the last datagram. The quiet timer is usually set to twice the maximum segment lifetime. ठीक है, ensuring that all segments still heading for the port have been discarded. तो अगर आपको फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से रिसेट फ्लैग को सेट करके आप फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर फिन सेगमेंट अगर रिसीव किया जाता है, ठीक है, सो द टाइमर स्टार्ट आफ्टर सेंडिंग द लास्ट एक्नॉलेजमेंट फॉर सेकंड फिन एंड क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, मतलब जैसे वो सेकंड फिन मैसेज, फिनिश मैसेज, वो का एक्नॉलेजमेंट जैसे उसको मिलता है क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है, मतलब पहले क्लाइंट ने एक मैसेज सेंड किया कि मुझे कनेक्शन टर्मिनेट करना है, तो फिर क्या करेगा, सर्वर बोलेगा ठीक है आपको कनेक्शन टर्मिनेट करना है, तो वो क्या करता है, वो भी अपना एक फिन मैसेज सेंड करता है। और जब फिन मैसेज सेंडर टू क्लाइंट यानी सर्वर टू क्लाइंट जब जाता है, तो क्लाइंट हमेशा जितना भी हम सेगमेंट सेंड करते हैं हर एक सेगमेंट का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। ठीक है, तो जब लास्ट फिन का एक्नॉलेजमेंट जब क्लाइंट सेंड करता है कि आपने जो मुझे फिन मैसेज भेजा था ना कनेक्शन टर्मिनेशन का, वो मुझे मिल गया है, तो जैसा ये सेकेंड लास्ट एक्नॉलेजमेंट उसको मिलता है सर्वर को, एट दैट टाइम वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। और इसके लिए भी एक टाइमर सेट किया जाता है जिस नथिंग बट द टाइम वेट टाइमर। ठीक है, जब टाइमर जीरो हो जाएगा तो क्या करता है, सर्वर अपना पर्टिकुलर फिन मैसेज या फिन सेगमेंट सेंड करता है, और उसके बाद जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि हाँ आप भी कनेक्शन टर्मिनेट कर सकते हो, तो एट दैट टाइम सर्वर क्या कर सकता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। इनिशियली जो कनेक्शन टर्मिनेशन जो होता है वो इनिशियली क्लाइंट ही करता है, पहले क्लाइंट करेगा, क्लाइंट सेगमेंट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, फिर सर्वर भी सेगमेंट करेगा ठीक है
आप कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहते हो, ठीक है मैं भी कनेक्शन टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन का सेगमेंट जब है टर्मिनेशन का, फिर सेगमेंट फिर से सर्वर टू क्लाइंट जाएगा, फिर क्लाइंट जब लास्ट एक्नॉलेजमेंट करता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम जब लास्ट एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है किसको, सर्वर को, कि ठीक है आपका मुझे मैसेज मिला है, तो अभी हम कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं। एट दैट टाइम फिर सर्वर क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। तो इसके लिए टाइम विद टाइमर को सेट किया जाता है। Then last is nothing but the option. So TCP header can have up to 40 bytes of the optional information. Option conveying additional information to the destination or higher option alignment. ठीक है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑप्शन फील्ड का यूज़ करते हैं, बट इट नॉट अ कंपलसरी, ठीक है। इट इज़ अ 40 बाइट्स का होता है। अगर आपको कुछ इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करनी है, सो एट दैट टाइम आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि आपको नो ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, विंडो स्केल फैक्टर, टाइम स्टैम्प, तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर मुझे एक्स्ट्रा डेटा अगर सेंड करना है तो, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द TCP टाइमर एंड ऑप्शन, ठीक है। सो हम यहाँ पे टाइमर सेट करते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए, और अगर वो टाइमर आउट हो जाता है तो हम फिर से वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर मुझे फिर से सेगमेंट को ट्रांसमिट करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कनेक्शन को टर्मिनेट करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये सारे एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे टाइमर को सेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।